हम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज MCQ श्रृंखला के अंतर्गत आज का सब्जेक्ट है फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आज का टॉपिक है यांत्रिकी। इससे पहले हमने आपको 3 सेट यांत्रिकी से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका मैंने फास्ट डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको इसके आगे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका मैं डिस्कशन करवाऊंगा ताकि आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको लाभ मिल सके। तो मैं सीधे आपको टॉपिक पर ले चलता हूँ। सेट 9 का पहला प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाता है कितना पानी हटाएगा तो वो डूब जाएगी। तो आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर या घनत्व के बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो अपने आयतन के बराबर पानी को हटाता है तो नाव डूब जाएगी। इसका सही उत्तर होगा प्रश्न 1 का उत्तर ए। प्रश्न 2 में दिया महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। आर्किमिडीज ने द्रव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है डिस्कशन करवाया था। यानी कि आर्किमिडीज जो थे द्रव से संबंधित जो भी तथ्य आता है उनका प्रतिपादन किए थे आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज किस देश से थे। ए में ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए या ग्रीस। आर्किमिडीज जो थे ये ग्रीस के थे यानी कि एथेंस के नागरिक थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 में दिया कि पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है। पानी का बूंद जो है अगर हम तेल पर डालते हैं पानी तो चिपकता नहीं है, क्यों का इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है ए में दिया हो कि आसंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव आपस में मिल नहीं पा सकते हैं, और डी में दिया है कि तेल की अपेक्षा हल्का होना। तो पानी की बूंद का जो तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का मेन रीजन है आसंजक बल। आसंजक बल क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल को आसंजक बल बोलते हैं। वही ससंजक बल होता है कि एक वस्तुएं के अंदर जो बल होता है उसको ससंजक बल बोलते हैं। यहाँ क्या है, पानी है और तेल है। तो पानी जो है, पानी का अपना ससंजक बल है और तेल का अपना ससंजक बल है। तो पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है जिसके कारण उसके ऊपर तेल तैरते रहता है, और उसके कारण इसका जो असंजक बल भी अलग अलग होता है। यही रीजन है कि वो पानी पर तैरते रहता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 4 में दिया तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द किसके। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। ये पश्चिम से पूर्व, जिस दिशा में पृथ्वी घूमता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, उसी दिशा में जो है सैटेलाइट जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 9 में दिया कि पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है। घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, और डी में दिया है मात्र सुविधा के लिए। तो इसका सही हो जाएगा आपको स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ऑप्शन सी। प्रश्न 6 में दिया कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का उपयोग करती है, ये सही है। अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है, ये भी सही है। फिर दिया कि 2 में रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है। ये दोनों सही कथन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये दोनों कथन सही है। प्रश्न 7 में दिया कि पानी की एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पानी बढ़ जाएगा या कम होगा या उतना ही रहेगा। डी में दिया है पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो ये इसका सही हो जाएगा उतना ही रहेगा। कारण क्या कि जो पानी में जो अगर बर्फ़ तैर रहा है तो जितना बर्फ़ तैर रहा है, जितना अगर बर्फ़ नीचे है तो उतना पानी ऊपर है, इसीलिए अगर वो पूरा पिघल जाएगा तो उसके द्रव्यमान पे कोई, उसके आयतन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी उत्तर होगा। प्रश्न 8 में दिया हुआ कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो इसका वेग हो जाएगा 9.3 × 3 हो जाएगा, mv हो जाएगा। तो इसका जो है mg हो जाएगा, यानी कि मास से इसको हम गुना कर देंगे सेकंड को
तो इसका हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.6 मीटर पर सेकेंड या 29.4 मीटर पर सेकेंड या 39.3 मीटर पर सेकेंड। इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। प्रश्न 9 में दिया है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है। अगर चांद पर गुरुत्वीय त्वरण 8e/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 100/6 kg या 60 kg, 100 kg या 600 kg। इसका 100 kg हो जाएगा। प्रश्न 10 में दिया पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट तो किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड क्यूब। तो इसका सही हो जाएगा आपको किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड क्यूब। प्रश्न 11 में हो जाएगा भारहीनता की अवस्था में एक मिंबित की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार, वही रहेगा। तो 11 का हो जाएगा वही रहेगा, ऑप्शन डी। प्रश्न 12 में दिया है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, ये रीजन नहीं है। तरल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो इसका हो जाएगा आपको तरल का पृष्ठ तनाव जो होता है जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए अधिक ऊंचाई तक जाता है, ऑप्शन डी। प्रश्न 13 में दिया निम्नलिखित में से किस एक के लिए कृषिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंदे का फैलना और डिम दिया पौधे की जड़ों से जल का उसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ये कृषिकत्व के अलावा जो होता है ये आपको हो जाएगा, जैसे कृषिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है, तो यही मेन रीजन है इसका। प्रश्न 14 में गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन, यानी गुरुत्वाकर्षण का और गति का नियम दिया था न्यूटन ने, ऑप्शन इसका ये सही होगा। वहीं जहाँ तक गैलीलियो का खोज है, तो गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था, कोपरनिकस ने पृथ्वी के गति का खोज किया था, केपलर ने पृथ्वी के गति का नियम दिया था केपलर ने। आइंस्टीन के बारे में जाते हैं, E = mc² आइंस्टीन ने दिया था। प्रश्न 15 में ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, गलत है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं, गलत है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता और ना ही विनाश हो सकता, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नहीं, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है और किंतु विनाश हो सकता है, ये गलत होगा। डी में दिया हुआ है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता और ना ही विनाश हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्रश्न 16 में दिया पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही उत्तर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पलायन वेग का मान। पलायन वेग है क्या? पलायन वेग वह वेग है जिस वेग से अगर कोई भी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंका जाए, बाहर फेंका जाए, तो वो वापस नहीं लौट पाता है, यही पलायन वेग कहलाता है। प्रश्न 17 में दिया पास्कल इकाई किसका? आर्द्रता का हाइग्रोमीटर है, दाब का पास्कल है, वर्षा का, उसके बाद तापमान का आपको केल्विन है, तापमान का आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पास्कल है दाब का। प्रश्न 18 में दिया कि 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके? 0.1 बार के, 1 बार के या 10 बार के या 100 बार के। तो इसका हो जाएगा 1 बार के, ऑप्शन ए 0.1 बार के। प्रश्न 19 में क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। जल का बहाव,
जैसे कि हम लोग सुनते हैं बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो बताया जाता है कि इस बांध से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, यानी कि जल की बहाव की मात्रा को जो है मापता है क्यूसेक। प्रश्न 20 दिया हुआ किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, नहीं। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सही। विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, सही। गलत हो ये, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक नहीं होता है, कम होता है। और दिया हुआ डी में मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, ये नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पृथ्वी तल पर नहीं, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन बी। इस प्रकार से सेट 9 का हमने 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं सेट 10 पर आपको लिए चलता हूँ। सेट 10 का पहला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो क्या होता है। पृथ्वी से वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर उसका भार बढ़ जाता है, नहीं। गलत है, भार घट जाता है, ये सही होगा। उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन तो होता है। और डी में वह पूर्ण रूप से भारहीनता हो जाता है, नहीं। उसका भार क्या होगा, घट जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपको बी। प्रश्न 2 में सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 1 में दिया है कि राशि यानी कि विद्युत बल्ब, बी में विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का कूलम हो जाएगा, बी का क्या है 3, बी का 3। और उसके बाद दिया हुआ सी में विद्युत विभव का वोल्ट हो जाएगा, विद्युत धारिता का हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा आपको ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, यानी कि ए में विद्युत बल्ब का हो जाएगा आपको ए का 2 में दिया हुआ है न्यूटन, विद्युत बल का 2 में न्यूटन। बी में दिया कि विद्युत आवेश का कूलम, बी का 3। सी का हो जाएगा आपको विद्युत विभव का, सी का हो जाएगा विद्युत विभव का 1 हो जाएगा, 1 में वोल्ट। और डी में दिया हुआ है आपको विद्युत धारिता का फैराड, डी का 4, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। प्रश्न 3 में दिया हुआ कि एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल से प्रभाव से होता है, जो प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त करता है। ए में दिया उपग्रह को प्रेरित करने से रॉकेट इंजन द्वारा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, ये सही है। सी में दिया कि सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, डी में उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। प्रश्न 4 में दिया स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है कैसे। करचलन, ईंधन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, तो इसका हो जाएगा आपको हमारे हाथ के संचालन से जो स्वचालित घड़ियां चलती हैं, ऑप्शन डी। प्रश्न 5 में जब कुएं से पानी का बाल्टी बाहर ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है, क्या महसूस होता है। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गया, सही है। पानी की सतह से ऊपर हल्की, नहीं। पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठती है, या पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति वृद्धि होती है, इसका सही होगा पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाता है, ऑप्शन ए। प्रश्न 6 में दिया भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात स्थिति उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, भारहीनता। साथ में दिया निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, रबर, गीली मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक। स्टील होगा। प्रश्न 8 में एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त करता है क्या, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, यही सही होगा। सी में दिया सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, डी में उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। प्रश्न 9 में दिया कि कभी घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा,
उष्मा ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? ये है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी। प्रश्न 10 में दिया हुआ कि कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण है? तो इसमें दिया है कि बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, ऑप्शन बी। सी में दिया कि बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का ना होना। इसका सही उत्तर होगा कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, इसीलिए कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारीनता की अनुभूति होती है। प्रश्न 11 में दिया हुआ है कि डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होगा? पत्थर स्पर्शतः रेखिकतः उड़ जाता है, पत्थर भीतर की ओर त्रिज्यतः गति करता है, नहीं। पत्थर बाहर की ओर त्रिज्यतः गति करता है, ये भी नहीं। पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करता है, तो 11 का ए हो जाएगा, पत्थर स्पर्शतः रेखिकतः गति उड़ जाता है। प्रश्न 12 में अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक से सांद्र घोल में तैरता है, क्यों? क्योंकि ए में दिया है कि अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है, बी में दिया है कि एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और हल्का हो जाता है, सी में नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, और डी में दिया है जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 13 में किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो ए में दिया अपने हाथ एक साथ मिला ले, अपने हाथ ऊपर उठा ले, सी में दिया अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे, और डी में हाथ पर उठाकर बैठ जाए, हाथ पर उठाकर बैठ जाए। ये सही, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 14 में साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है, यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है, यह घोल को शक्ति देता है, या साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है? नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो है आपको घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। ये 15 का न्यूटन मीटर मात्रक है किसका? त्वरण का या बल का, शक्ति का या ऊर्जा का? ये हो जाएगा आपको ऊर्जा का हो जाएगा, 15 का डी। डायनेमो इसे परिवर्तित करता है किसको? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को, चुंबकीय ऊर्जा नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा विद्युत ऊर्जा में, ये सही हो जाएगा। सी में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में करता है मोटर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। प्रश्न 17 में दूध से मक्खन निकालने पर क्या हो जाता है? दूध का घनत्व बढ़ जाता है, सही है। दूध का घनत्व घट जाता नहीं, ये सही नहीं, मेन रीजन है दूध का घनत्व बढ़ जाता, ऑप्शन ए। प्रश्न 18 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, ये सही है। किसी भी पिंड का भार का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है, ये भी सही है। सी में किसी भी पिंड की भारीनता की स्थिति पर उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है, और डी में दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 19 में इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा वजन, द्रव्यमान, घनत्व अथवा आयतन, इसका हो जाएगा द्रव्यमान, ऑप्शन बी। सेट 10 का अंतिम प्रश्न है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के पास है, यह सूर्य की परिक्रमा करता है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ये रीजन नहीं है। डी में दिया यहाँ पर परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इस प्रकार से हमने फास्ट डिस्कशन श्रृंखला के अंतर्गत हमने सेट 10 का
रिवीजन करवाया। अब मैं सेट 11 पर आपको लिए चलता हूँ। सेट 11 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर नहीं, कुतुब मीनार के ऊपर नहीं, भूमध्य रेखा पर नहीं, ये अंटार्कटिका द्वीप या अंटार्कटिका के कैंप में। ये ऑप्शन डी सही होगा। सर्वाधिक होगा अंटार्कटिका के कैंप में, लेकिन सबसे कम होगा भूमध्य रेखा पर। प्रश्न 2 में दिया हुआ है कि द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? ये पास्कल के नियम, बर्नौली, थॉमसन या न्यूटन। ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है, ऑप्शन ए। प्रश्न 3 में दिया, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल की, गतिज ऊर्जा की, कार्य की और ऊर्जा की। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल की नहीं, बल की इकाई है न्यूटन। बाद बाकी गतिज ऊर्जा के भी न्यूटन मीटर है, कार्य का भी, ऊर्जा का भी। प्रश्न 4 में दिया, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है। इसका रीजन नहीं होगा। इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है, ये भी रीजन नहीं है। सी में दिया कि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तय करने में मदद करती है। छलांग लगाते समय वह फिसलता है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। प्रश्न 5 में, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो छोटी पत्थर जमीन पर पहले पहुंचती है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचता है, डी में दिया हुआ, सी में दिया हुआ, और डी में पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों पत्थर एक साथ पहुंचता, ऑप्शन सी। प्रश्न 6 में दिया है, कोणीय संवेग इसके बराबर है? जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, द्रव्यमान गुना कोणीय वेग, रेखिक वेग गुना कोणीय वेग, द्रव्यमान गुना रेखिक वेग, डी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 6 का ऑप्शन ए, जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, ऑप्शन ए। प्रश्न 7 में दिया हुआ है कि बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन? द्रव्यमान, ऊर्जा, रेखिक संवेग, दाब। बर्नौली का सिद्धांत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का है? तो ऊर्जा का। 8 का हो जाएगा, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, सहायता के कारण, गुरुत्व। इसमें फिर दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण कारण। तो लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी। 9 में, ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है स्याही की सहायता, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, ब्लास्टिंग से होकर स्याही का विसरण, और फिर दिया डी में सैफन क्रिया। तो इसका 9 का हो जाएगा आपको केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, ऑप्शन बी। प्रश्न 10 में, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब वस्तु को रखा जाता है कहाँ? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर या पृथ्वी के केंद्र पर। न्यूनतम होगा तब जब पृथ्वी केंद्र पर रखा जाता है वस्तु को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 11 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, ब्राह्मीण, बुद्धगुप्त या ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त ने ही बता दिया था न्यूटन से पहले कि कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच लेता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम वही सबसे पहले बताया था। प्रश्न 12 में दिया, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? घड़ी सुस्त या तेज या पृथ्वी के समान समय देगी? डी में दिया हो कि कार्य करना बंद कर देगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुस्त हो जाएगी, ऑप्शन ए। प्रश्न 13 में दिया, गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फटना
आसान क्यों होता है? नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालती है। नहीं। गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील है, ये गलत है। सी में दिया है कि नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है, गलत है। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालता है, ऑप्शन डी। प्रश्न 14 में लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है, सही है। जब लिफ्ट समान गति से नीचे जा रही है, नहीं होगा। जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही, नहीं होगा। जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रहा है तो भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 15 में क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी प्राप्त कर सके? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 15 डिग्री। ये 45 डिग्री के कोण पर फेंकने पर जो है गेंद अधिक दूरी तय करेगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 16 में दिया है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का वाट। प्रश्न 17 में प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। समय का सेकंड, प्रकाश और ये धारा दिया हुआ है, धारा का एम्पियर। 17 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 18 में है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग, ए में दिया है कि वेग, त्वरण, द्रव्यमान या भार। जड़त्व का माप क्या है? ये हो जाएगा आपको द्रव्यमान, ऑप्शन सी। प्रश्न 19 में दिया मिलान करने के लिए सूची ए को सूची 2 से मिलान करना। ए में दिया हुआ है कि उच्च वेग का क्या हो जाएगा आपको? मैक। तरंगदैर्घ्य का हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, यानी कि बी का 2। सी में दाब का पास्कल, यानी कि सी का हो जाएगा 3। डी में दिया ऊर्जा का जूल, डी का 4, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 20 में दिया हुआ कि सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। तो ए में दिया हुआ आपको जूल किसका है? जूल है विद्युत धारा का। धारा का नहीं, जूल हो जाएगा आपको कार्य का। ए का हो जाएगा 3, एम्पियर हो जाएगा बी का 2, बी का 1 हो जाएगा धारा, बी का 1। सी में दिया हुआ है कि सी में ए बी सी में वाट, शक्ति का मात्रक वाट, सामर्थ्य जिसको बोलते हैं, सी का 2 और डी में दिया वोल्ट, डी का हो जाएगा आपको 1 2 3 4 विभवांतर का वोल्ट। फिर ई में दिया कैलोरी सूची ई का, तो इसमें ई का हो जाएगा आपको 5 ऊष्मा का। तो इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रकार से हमने जो है फिजिक्स से अंतर्गत जो कार्य की, जिसका महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने डिस्कशन करवाया, जो आपको आने वाले सभी परीक्षाओं में आपको काफ़ी फायदा होगा। तो इसीलिए आप इसे नियमित तौर पर इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।